नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी दुनिया से। परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि हिंदी का सबसे पहला रिपोर्ताज कौन है। हिंदी में रिपोर्ताज के जनक कौन माने जाते हैं, रिपोर्ताज किसे कहते हैं और यह किस भाषा का शब्द है, रिपोर्ताज की परिभाषा क्या है, हिंदी के कुछ प्रसिद्ध रिपोर्ताज के नाम क्या हैं। इन्हीं सब बिंदुओं पर आज की वीडियो में चर्चा की जाएगी। यह हिंदी में प्रथम सीरीज की चौथी वीडियो है। इसके पहले हिंदी का प्रथम उपन्यास, हिंदी की प्रथम कहानी, हिंदी का प्रथम नाटक पर वीडियो आ चुकी हैं। ये सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, देख लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं कि रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है। परीक्षा में यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है। तो इसका उत्तर है कि रिपोर्ताज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? किस भाषा से रिपोर्ताज शब्द हिंदी में आया है? फ्रांसीसी भाषा से आया है। अंग्रेजी में इसके लिए प्रयुक्त शब्द रिपोर्ट है। इसके लिए अंग्रेजी में जो शब्द प्रयुक्त होता है वह शब्द है रिपोर्ट, जिसका विकृत या बिगड़ा हुआ रूप रपट है। रिपोर्ताज होता क्या है? रिपोर्ताज का आशय है सरस एवं भावात्मक अंकन। किसी वास्तविक घटना को ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर देना रिपोर्ट है। रिपोर्ट सूचनात्मक होती है, जबकि रिपोर्ताज साहित्यिक शैली में लिखा जाता है। इसमें साहित्यिकता, कल्पना, भावुकता और संवेदना का पुट होता है। रिपोर्ताज की परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा है जीवन की सूचनाओं की कलात्मक अभिव्यक्ति और घटनाओं के यथा तथ्य वर्णन को रिपोर्ताज कहते हैं। यथार्थ घटनाओं को संवेदनशील साहित्यिक शैली में प्रस्तुत करना इसकी विशेषता है। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार रिपोर्ताज की परिभाषा क्या है? रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप को ही रिपोर्ताज कहते हैं। तो रिपोर्ताज की पहली अनिवार्य शर्त यह है कि उसमें किसी महत्वपूर्ण सामयिक समाचार का प्रामाणिक विवरण होना चाहिए। इसका मतलब है कि लेखक घटना का प्रत्यक्ष दृष्टा हो। लेखक ने उस घटना को अपनी आंखों के सामने होते देखा हो। आंखों देखी घटनाओं पर ही रिपोर्ताज लिखा जा सकता है। रिपोर्ताज का विषय कभी काल्पनिक नहीं होता। रिपोर्ताज लेखक का उद्देश्य घटना चक्र में पिसने वाले साधारण जन की असामान्य वीरता, साहस, दृढ़ संकल्प की ऐसी कहानी प्रस्तुत करना होता है जिससे पाठक का हृदय संवेदना, करुणा, आक्रोश आदि भावों से आप्लावित हो उठे, भर जाए। रिपोर्ताज के लेखक को पत्रकार तथा कथाकार दोनों की भूमिका निभानी पड़ती है। इसमें लेखक प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर किसी घटना की रिपोर्ट तैयार करता है और उसमें अपनी सहज साहित्यिक कला से जब लालित्य ले आता है तब वही गद्य की आकर्षक विधा रिपोर्ताज कहलाती है। वास्तव में रिपोर्ट के कलात्मक एवं साहित्यिक रूप को ही रिपोर्ताज कहते हैं। अचानक घटने वाली कोई अत्यंत महत्वपूर्ण घटना ही इस विधा को जन्म देने का मुख्य कारण बन जाती है। रिपोर्ताज को हिंदी में वृत्त निर्देशन या सूचिका भी कहा जाता है। रिपोर्ताज का दूसरा नाम क्या है? वृत्त निर्देशन है और इसे सूचिका भी कहा जाता है। वैसे रिपोर्ताज नाम ही हिंदी में भी प्रसिद्ध है। रिपोर्ताज का प्रादुर्भाव या शुरुआत कब हुआ था? सबसे पहले रिपोर्ताज लिखने की शुरुआत कब हुई थी? तो सबसे पहले रिपोर्ताज लिखने की शुरुआत यूरोप में 1936 ईस्वी के आसपास हुई थी। उस समय यूरोप के रचनाकारों ने युद्ध के मोर्चे से साहित्यिक रिपोर्टें तैयार की। इन्हीं रिपोर्टों को बाद में रिपोर्ताज कहा गया। रिपोर्ताज के जनक के रूप में रूसी साहित्यकार इलिया एहरेनबर्ग को माना जाता है। किसे रिपोर्ताज का जन्मदाता माना जाता है? इलिया एहरेनबर्ग को माना जाता है और यह रूस के साहित्यकार हैं। कहाँ के साहित्यकार हैं? रूसी साहित्यकार हैं। रिपोर्ताज का जन्म हिंदी साहित्य में बहुत बाद में हुआ। गद्य लेखन की अन्य विधाएं जैसे कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक, एकांकी, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी, यात्रा वृत्तांत इत्यादि का जन्म भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में ही या उनसे पहले हो गया था। लेकिन रिपोर्ताज का जन्म हिंदी गद्य साहित्य में बाद में हुआ। इसीलिए अन्य गद्य विधाओं की तुलना में रिपोर्ताज अपेक्षाकृत नई विधा है। इसको आप लोग याद रखिए और परीक्षा में इस पे आधारित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। हालांकि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जनवरी 1877 की हरिश्चंद्र चंद्रिका में दिल्ली दरबार का वर्णन किया है। ध्यान दीजिए कि हरिश्चंद्र चंद्रिका जो पत्रिका थी उसके संपादक और प्रकाशक भारतेंदु हरिश्चंद्र ही थे और इन्होंने जनवरी 1877 में इसको जब प्रकाशित किया तो उसमें दिल्ली दरबार का वर्णन किया, जिसमें रिपोर्ताज की झलक मिलती है। चंडी प्रसाद सिंह लिखित युवराज की यात्रा
जो 1897 में प्रकाशित हुई थी। इसमें प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत वर्णन है। इसमें भी रिपोर्ताज की झलक मिलती है, लेकिन हिंदी में रिपोर्ताज का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। हिंदी में किसे रिपोर्ताज का जन्मदाता माना जाता है? शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। इसे आप लोग याद कर लीजिए, परीक्षा में अक्सर आता है। रूपाब पत्रिका के दिसंबर 1938 में प्रकाशित इनकी रचना लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोर्ताज माना जाता है। हिंदी का पहला रिपोर्ताज कौन है? लक्ष्मीपुरा है। लक्ष्मीपुरा कब प्रकाशित हुआ था? दिसंबर 1938 में। और किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? रूपाब पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। यह सब आप लोग याद रखिए। रिपोर्ताज विधा पर सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन भी श्री शिवदान सिंह चौहान ने ही मार्च 1941 में प्रस्तुत किया था। शिवदान सिंह चौहान ही रिपोर्ताज का सबसे पहले शास्त्रीय ढंग से विवेचना किए। हिंदी में रिपोर्ताज की विधा प्रारंभ करने का श्रेय हंस पत्रिका को दिया जाता है। किस पत्रिका को दिया जाता है? हंस पत्रिका को दिया जाता है, जिसमें समाचार और विचार नामक शीर्षक से एक स्तंभ की सृष्टि की गई। समाचार और विचार नाम से एक स्तंभ की शुरुआत की गई और इस स्तंभ में प्रस्तुत सामग्री रिपोर्ताज ही होती थी। रिपोर्ताज ही उसमें प्रकाशित होता था। अब आइए कुछ प्रसिद्ध रिपोर्ताज पर एक नज़र डाल लिया जाए। मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखा रिपोर्ताज है। 1946 में प्रकाशित तूफानों के बीच में डॉक्टर रंगे राघव का लिखा हुआ रिपोर्ताज है। यह हंस पत्रिका में बंगाल के अकाल से संबंधित रिपोर्ट का पुस्तकाकार संकलन है। इसमें बंगाल के अकाल का मार्मिक विवरण है। अमीर और गरीब राम नारायण उपाध्याय का लिखा हुआ रिपोर्ताज है। 1952 में प्रकाशित प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह का लिखा बड़ा ही प्रसिद्ध रिपोर्ताज है। यह अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। इसकी रचना विधा भी पूछा जाता है कि प्लाट का मोर्चा का रचना विधा क्या है, तो इसका उत्तर होगा रिपोर्ताज। जहां फव्वारे लहू रोते हैं, नासिरा शर्मा ने लिखा है। इसमें अनेक देशों की उनकी यात्राओं से उपजे रिपोर्ताज हैं। स्वराज भवन, अल्मोड़ा का बाजार, बंगाल का अकाल, ये तीनों रिपोर्ताज प्रकाश चंद्र गुप्त ने लिखे हैं। 1953 में प्रकाशित क्षण बोले कण मुस्काए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का लिखा एक महत्वपूर्ण रिपोर्ताज है। यह भी परीक्षाओं में अक्सर आता है। ऋण जल धन जल बिहार के अकाल पर आधारित फरीश्वरनाथ रेणु का लिखा रिपोर्ताज है, जो 1977 में प्रकाशित हुआ था। 1978 में प्रकाशित नेपाली क्रांति कथा भी रेणु के द्वारा लिखा हुआ रिपोर्ताज है, जिसमें नेपाल के लोकतांत्रिक आंदोलन को कथ्य बनाया गया है। देश की मिट्टी बुलाती है भदंत आनंद कौशल्यायन का रिपोर्ताज है। 1972 में प्रकाशित युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती का रिपोर्ताज है। अपोलो का रथ और मुक्ति फौज श्रीकांत वर्मा का लिखा रिपोर्ताज है। कागज की कश्तियाँ, नए रंग नए ढंग, ये दोनों लक्ष्मी चंद्र जैन ने लिखा है। 1966 में प्रकाशित रिपोर्ताज वे लड़ेंगे हजारों साल शिवसागर मिश्र ने लिखा है। देश की मिट्टी बुलाती है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कृति है। 1977 में प्रकाशित जुलूस रुका है विवेकी राय की महत्वपूर्ण कृति है। परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। विवेकी राय ने ही बाढ़ 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 रिपोर्ताज भी लिखा है। खून के छींटे भागवत शरण उपाध्याय ने लिखा है। पेरिस के नोट्स डॉक्टर राम कुमार वर्मा की और प्राग एक स्वप्न निर्मल वर्मा की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी हैं। कमलेश्वर ने क्रांति करते हुए आदमी को देखना रिपोर्ताज लिखा है। रूस में 46 दिन यशपाल जैन की रिपोर्ताज विधा की एक महत्वपूर्ण रचना है। पिछला पहाड़, सूखे सरोवर का भूगोल, ये दोनों रिपोर्ताज मणि मधुकर के हैं। विद्यानिधि सिद्धांतालंकार ने शिवालिक की घाटियों में तथा मुनि कांति सागर ने खंडहरों का वैभव नामक रिपोर्ताज लिखा है। ये सारे रिपोर्ताज महत्वपूर्ण हैं। इनके नाम को याद कर लीजिए। परीक्षा में रचना, रचनाकार, रचना की विधि, प्रकाशन वर्ष कुछ भी पूछा जा सकता है। अब एक प्रश्न आपके लिए, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। प्रश्न है, रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? पहला विकल्प है अंग्रेजी भाषा का, दूसरा विकल्प है फ्रांसीसी भाषा का, तीसरा विकल्प है जापानी भाषा का और चौथा विकल्प है चीनी भाषा का। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि न्यू वीडियोज़ के अपलोड होने की सूचना आपको तुरंत मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।